Good morning, student. Today we will study second chapter Snack Charmer stories. Firstly, it story is a boy whose father and grandfather is a snack charmer. स्नैक चार्मर मतलब सपेरा। आज जो आप लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं स्नैक चार्मर की स्टोरी, वो एक बच्चे की स्टोरी है जिसके पिताजी और दादाजी दोनों जो है क्या थे, स्नैक चार्मर थे, सपेरा जिसको आप लोग ना कहते हैं। मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट यू आस्क क्वेश्चन व्हेन यू डाउट। आई एम आर्यनाथ। इस बच्चे का नाम क्या है? आर्यनाथ। स्टोरी स्टार्ट होती है। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर स्टोरी। वी कैन समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। बच्चा कह रहा है कि आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच नन ऑफ यू श्योर यू कैन डू। मैं आप वो सब कुछ विशेष कर सकता हूँ, स्पेशल कर सकता हूँ जो कि आप लोग कोई नहीं कर सकते। डू यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजाता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज, आप सभी को आश्चर्यचकित होंगे इसको। यस आई कैन मेक ए स्नैक डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं स्नैक डांस भी करता हूँ बीन के साथ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर, या इस तरह का बीन के साथ नाचने की जो कला है वो मैंने अपने फैमिली के सदस्यों के द्वारा सीखा। वी पीपुल आर नोन एज कबिलाई, हम लोगों को कबिलाई कहा जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन तन्हा जी वॉज फेमस एमंगस्ट आवर पीपल, हमारे जो दादाजी थे रोशन नाथ जी बहुत ही फेमस थे हम लोगों में से। वी कुड इजिली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक, हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं बहुत ही कई जहरीले सांपों को। ही टेल मी मेनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। वह इस तरह की कई कहानियां हमको सुनाते थे अपने बीते हुए कल की। चलो आज उन्हीं के शब्दों में उनकी स्टोरी को, उनकी कहानी को सुनते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स, दादाजी याद करके बताते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज हैज बीन सपेरा। करे मेरे पिताजी और उनके पिताजी वी हैव ऑलवेज बीन सपेरा, उनको स्नैक चार्मर्स को थे। स्नैक्स हैव बीन ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, स्नैक जो है उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक इन बॉम्बो बास्केट, हम स्नैक को बॉम्बो बास्केट, जैसे आप लोग जानते हैं बांस की जो टोकरी होती है उसमें ले करके और वो मूव करते थे एक गांव से दूसरी गांव तक। वेन एवर वी स्टॉप इन ए विलेज, जब कभी वो गांव में रुक जाते थे, ए क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, एक भीड़ जो है उनके आसपास जमा हो जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक फ्रॉम आवर बास्केट, उसके बाद वो अपने जो सांप थे उसको वह अपने बास्केट और टोकरी से बाहर निकालेंगे। इवन आफ्टर द शो पीपुल वुड स्टे ऑन, यहाँ तक कि शो खत्म होने के बाद लोग वहाँ रुकेंगे। दे नो दैट द इन आवर टीन बॉक्स
देयर वेर मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन। वो जानना चाहते थे जानना चाहते थे कि उनके जो टीन का बॉक्स है, टीन का जो बॉक्स है रखे हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम, क्या उनके लिए जो अलग तरह तरह की दवाएं रखी थी। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम इन दवाओं को बनाते थे जंगल से पौधों को इकट्ठा करके। आई हैड बी लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। ये सब चीज़ें हमने सीखा था अपने ग्रैंड फादर से, मतलब अपने दादाजी से। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपुल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वेयर फार ऑफ। कह मैं बहुत अच्छा महसूस करता था जब लोग उनकी दवाओं से, हॉस्पिटल और डॉक्टर दूर थे, उनकी दवाओं से मदद करते थे। इन रिटर्न, बदले में, पीपुल वुड गिव अस सम मनी फॉर मनी और फूड ग्रेन। उसके बदले में लोग उनको दिया करते थे, क्या देते थे, पैसे या अनाज या खाने पीने की चीज़ें। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इस तरह से हम अपनी लाइफ को मैनेज करते थे। Sometime we was called to place Sometime I was called to place where someone had been beaten by a snake. कभी कभी हमें बुला करके ले जाया करते थे जहाँ पे स्नेक सांप ने काटा हो। From the mark the bite I tried to find out which snake had beaten the person. वहाँ पे मार्क करने के बाद वहाँ पे एक उस किसी चीज से वो लोग मार्क कर देते थे और उसके बाद वो लोग पता लगाने की कोशिश करते थे कि कौन से स्नेक ने काटा है, किस तरह के पॉइजनस स्नेक ने उस पर्सन को काटा, उस आदमी को काटा है। आई वुड देन गिव ए मेडिसिन फॉर दैट। इसके बाद उनको वो मेडिसिन दिया करते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन कभी कभी हम लोग अक्सर समय पे नहीं पहुंच पाते थे। एज वी नो, जैसा कि तुम जानते हो, सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ स्नेक के काटने से यहाँ तक कि तुरंत ही मनुष्य मर जाता था। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक आर नॉट पॉइजनस। लेकिन उसमें से बहुत सारे स्नेक ऐसे होते थे जो कि पॉइजनस नहीं है। Sometime when some farmer would come running from help shouting a snake a snake। कभी कभी कुछ किसान जो है दौड़ते हुए और चिल्लाएंगे कि हेल्प, जोर जोर से चिल्लाते हैं स्नैक स्नैक। आई वुड कैच दैट स्नैक। तब हम उस स्नैक को पकड़ लेंगे। आफ्टर ऑल कैचिंग ए स्नैक वाज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। करें कि बहरहाल, क्योंकि स्नेक को पकड़ने का जो है हमने अपने चाइल्डहुड से यानी बचपन से ही सीखा है। ओ दोज वर द गुड डे। क्या वो अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प ए लॉट ऑफ पीपुल इन मेनी वे। हम वी कुड हेल्प ए लॉट ऑफ पीपुल। हम बहुत सारी तरह से लोगों की हेल्प कर सकते थे। वी आल्सो एंटरटेन देम। इसके अलावा हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आज के तरह से नहीं, जैसे कि सभी लोग आजकल टीवी से एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. जब मैं बड़ा हुआ, मेरे फादर ने सिखाया कि कैसे जो है स्नेक की जो पॉइजनस टीथ होती है, पॉइजनस टीथ जो उनके स्नेक के अंदर होती है, उसको फंक्स कहते हैं, उसको कैसे रिमूव करता है। रिमूव मतलब हटाया जाता है। वी आल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक माउथ। और उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे जो फंक्स होती है वो उस ट्यूब को बंद कर सकते हैं स्नेक के मुंह से। अब मैं आप लोग से 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।